दोस्तों, मैं आज आपको ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाने वाला हूँ। ब्रह्म राक्षस जो दिमाग से बहुत तेज होते हैं, क्योंकि वो ऊंची जाति ऊंची कुल में पैदा हुए लोग रहते हैं जो बाद में ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक ब्रह्म राक्षस कैसे पंडित जी को अपने वश में कर लेता है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए इस डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का अपना एक खेत था जहां पर एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था। पंडित जी की दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती थी। पंडित जी के साथ उनकी पत्नी और एक बच्चा भी रहता था। पंडित जी स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। गांव के लोग पंडित जी को सम्मान से दुर्जन जी कहते थे, क्योंकि उनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन जी की बहुत ही इज्जत थी अपने गांव में। दुर्जन जी का घर बहुत छोटा था। गांव में घर उनका इतना छोटा था कि वहां पे उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए पंडित जी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना बरगद के पेड़ को काट दिया जाए और वहां पे एक बड़ा घर बनाया जाए जहां पे सुख समृद्धि के साथ रहा जाए। पंडित जी की पत्नी पंडित जी की बात मान लेती है। दोनों बरगद के पेड़ को कटवा देते हैं और वहां पे एक सुंदर घर बनवाते हैं जहां पर पंडित जी आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन उनको आने वाले खतरे के बारे में नहीं पता था। अचानक एक दिन पंडित जी का स्वभाव बदल जाता है। पंडित जी के हाव भाव, पंडित जी का तौर तरीका, पंडित जी के बोलने का अंदाज, सब कुछ बदल जाता है। पहले पंडित जी की दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती थी, लेकिन अब कभी वो पूजा पाठ करते, कभी नहीं करते। कभी बच्चों को बिना बात के डांटने लगते, पत्नी से लड़ाई करते। पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पंडित जी के व्यवहार में इतना बदलाव कहां से आ गया। इतने शांत स्वभाव वाले पंडित जी ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे करने लगे, कैसे बच्चों को डांटने लगे, पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। एक दिन पत्नी पंडित जी से पूछती है कि स्वामी, आपके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आ गया है? आप बिन मतलब के बच्चों को डांटते रहते हैं, मुझसे भी लड़ते हैं, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता, क्या कारण है इसके पीछे? पंडित जी बोलते हैं भारी आवाज में। उनका आवाज बिल्कुल बदल चुका था, मानो कोई और साया उनको जकड़े हुए हो। पंडित जी बोलते हैं कि मैं खुद भगवान हूं, तो मैं भगवान की पूजा क्यों करूं? उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। पंडित जी के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे। पत्नी उनका चेहरा और उनकी आवाज सुनकर घबरा जाती है। बोलती है, आप मेरे स्वामी नहीं हो, आप मेरे पंडित जी नहीं हो, आप कोई और हो। कौन हो और क्या चाहते हो? पंडित जी बोलते हैं कि तुमने मेरा घर तोड़ा है। तुमने मेरा घर तोड़ा है और मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों से मैं बदला लूंगा। उसके बाद अचानक पंडित जी का बच्चा पंडित जी के पास आता है। पंडित जी लपक के बच्चे को पकड़ लेते हैं, जैसे मानो कि उनका सर वो हाथ से चूर देंगे। पंडित जी की हाव भाव, चेहरे का रंग, सब कुछ बदल चुका था। उनकी पत्नी उनसे बार बार पूछती है कि आप क्या चाहते हैं, क्यों मेरे घर आए हैं, क्यों हमें सुख से नहीं रहने देते हैं? वो कहते हैं कि तुमने मेरा बरगद का पेड़ काटा है जहां पे मेरा घर था। मैं तुम्हें कैसे सुख से रहने दूं? तुमने मेरा घर तोड़ा है, मैं तुम्हारा घर तोड़ूंगा। फिर उनकी पत्नी बहुत मिन्नतें करती है, बहुत समझाती है कि आप हमें बख्श दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप उस बरगद के पेड़ में रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं और ब्रह्म राक्षस अपना इंतकाम पूरा किए बिना मैं नहीं जा सकता। बहुत विनती करने के बाद, बहुत मनाने के बाद ब्रह्म राक्षस कहते हैं कि ठीक है, तुमने मेरा एक बरगद का पेड़ काटा है। इस तरह के अगर तुम
101 बरगद के पेड़ लगाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पत्नी वैसा ही करती है, पंडित जी की पत्नी वैसा ही करती है, 101 बरगद के पेड़ लगाती है। उसके बाद पंडित जी का स्वभाव बदलने लगता है। वो पहले की तरह पूजा पाठ, बच्चों को प्यार दुलार और पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं और ब्रह्म राक्षस उनके शरीर को छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।